खबर एमपी के सिवनी जिले से है, जहां कान्हीवाड़ा स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आने वाला ग्राम मेहरा पिपरिया इन दिनों स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण बन चुका है। जहां शासन के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर बनाया गया आयुष्मान आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्र अब ग्रामीणों के लिए सुविधा केंद्र कम और परेशानी का प्रतीक ज्यादा बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि केंद्र में पदस्थ CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर अंजलि साहू अस्पताल समय पर नहीं खोलती है। कभी दोपहर को 1 बजे तो कभी 2 बजे अस्पताल खुलता है, जबकि कई बार मरीज घंटों इंतजार कर वापस लौटने को मजबूर हो जाते हैं। पखारा, समनापुर, भटेखारी, लुंगसा, मेली, टेटमा सहित आसपास के कई गांवों के गरीब और मजदूर वर्ग के लोग इलाज के लिए इसी केंद्र पर निर्भर हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों में इलाज कराना इनके बस की बात नहीं होती। शासन ने ग्रामीणों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से ये भवन बनवाया था, लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते करोड़ों की सरकारी व्यवस्था धूल खा रखी है। जब इस मामले में अंजलि साहू से सवाल किया गया तो उन्होंने गोलमाल जवाब देकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। बता दें कि वहीं CMHO सिवनी का बयान और भी चौंकाने वाला रहा, जहां उन्होंने साफ कहा कि जब तक मैडम दूसरी जगह पर ड्यूटी में है तब तक मेहरा पिपरिया स्वास्थ्य केंद्र की सेवाएं बंद रहेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के नियम कायदे केवल कागजों तक सीमित हैं? यदि किसी कर्मचारी की अनियंत्र ड्यूटी लगाई गई है तो क्या पूरे क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों की स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर देना विभागीय नियमों में शामिल है? आखिर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या गरीब ग्रामीणों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं? ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। संवाददाता योगेश गढ़वाल की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं भाई बिट्टू जखम उर्फ योगेश गढ़वाल और अभी मैं सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा के समीप एक छोटा सा गांव पड़ता है मेहरा पिपरिया, जो कि यहां पर आपको ज्ञात होगा कि मेहरा पिपरिया किसानों का गढ़ कहलाता है। सिवनी जिले में अगर धान का कटोरा कोई गांव है तो वो है मेहरा पिपरिया। और यहाँ पर है एक उपस्वास्थ्य केंद्र जिसका नाम क्या है योगेश जी? ये उपस्वास्थ्य मेहरा आयुष्मान आरोग्य मंदिर इस उपस्वास्थ्य केंद्र का नाम है। प्रशासन ने करोड़ों रुपए खर्च करके ग्रामीण जनों को स्वास्थ्य सुविधा मिले, इस हेतु इस अस्पताल का निर्माण किया गया है। तो आइए जानते हैं, आज अभी तक ये हॉस्पिटल बंद है और ये ग्रामवासी खड़े हैं इलाज के लिए, लेकिन इनको इलाज नहीं मिल पा रहा है। हमने क्या नाम है साहू मैडम का? अंजलि साहू से अभी तथ्यों के संकलन के लिए बात की तो उन्होंने गोलमोल हमें जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी महिला की हमारे द्वारा नियुक्ति की गई है, उनकी शादी की वजह से वो लेट हो गई होंगी, लेकिन ये उनकी व्यक्तिगत समस्या है। यहाँ पब्लिक के लिए आप लोग काम कर रहे हो, उसे व्यक्तिगत समस्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ग्रामवासियों को तो स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। आइए हम ग्रामवासियों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? हेमेंद्र पाटिल। हेमेंद्र पाटिल जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस उप स्वास्थ्य केंद्र में और आसपास के कौन कौन से गांव के लोग इलाज करवाने आते हैं? भटेगारी, पखारा, समनापुर, इतने गांव के लोग और मेहरा पिपरिया इनको। तो आप अभी प्रेजेंट में किस लिए आए हैं इस उप स्वास्थ्य केंद्र में? प्रेजेंट में इसलिए आए हैं सर, भैया मैं बताऊं, क्योंकि हमको आ रहे थे, कुछ मेडिसिन की आवश्यकता थी और अभी तक हॉस्पिटल खुला नहीं था। 9:30 बजे तक, 10:30 बजे तक हॉस्पिटल खुला नहीं था। हमको आवश्यकता थी और आज था हड़ताल, मेडिकल वालों की हड़ताल था, प्राइवेट मेडिकल वालों को, तो हमको आवश्यकता थी और अभी तक हॉस्पिटल खुला नहीं था। इस वजह से। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम, मेरे को चक्कर आ रहा है। और आप निश्चित ही गरीबी रेखा के अंतर्गत अपना जीवन व्यापन करते होंगे और प्राइवेट ट्रीटमेंट लेने में सक्षम नहीं होंगे। जी जी। हाँ, चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? खीर सिंह पटले। खीर सिंह पटले जी, आपका किस प्रायोजन से आना हुआ उप स्वास्थ्य केंद्र मेहरा पिपरिया? प्रायोजन ये था कि भाई अपने को ये जानकारी में थी कि सिवनी जिले में मेडिकलों की हड़ताल है आज। इस पे क्या है कि जो स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ लोगों की सुविधा के लिए जो रखा गया है, मतलब गवर्नमेंट ने करोड़ों के रुपए की लागत से यहाँ पे जो खर्च करके खोला गया है स्वास्थ्य केंद्र, इसमें जो आए तो भैया लोगों ने फोन करके बताया कि यार मेडिकल अपना यहाँ मतलब आयुर्वेदिक जो दवाखाना है खुला नहीं है। तो मैंने कहा यार चलो अपन भी आके देखते हैं। तो फिर कहाँ के रहने वाले हैं? मेहरा पिपरिया। दूसरी बात यह है कि चलो ठीक है, जो यहाँ पे साहू जी हैं, अंजनी साहू जी, अगर वो बात को सामंजस्य से बात करती, परंतु उनने इस प्रकार की बात की कि भाई सरपंच मेरे लिए कोई हेल्प नहीं करते, एक खड़ी शब्दों में। और दूसरी बात, जो कोई पद में नहीं है, कुछ नहीं है, वहां प्रदीप चौधरी का नाम सामने लाए कि जो भी व्यवस्था सुविधा बनाते हैं तो प्रदीप चौधरी बनाते हैं। ये कौन है प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी यहाँ के नागरिक हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस बात को लेके ज्यादा और सब लोगों में आक्रोश फैला कि यार भाई एक सामंजस्य से बात करना चाहिए, मिलते जुलते बात करना चाहिए। इस कारण से फिर आपसे हमको संपर्क करना पड़ा और आपको हमने यहाँ पे बुलवाया। ग्रामीण क्षेत्रों में BMO, CMHO
और स्वास्थ्य विभाग के जो जिम्मेदार नागरिक हैं वो ध्यान नहीं देते, जिसका खामियाजा स्वास्थ्य विभाग जहां उपलब्ध है मेहरा पिपरिया के ऐसे कई ग्रामीण अंचलों में इस तरह की स्थिति है। सीएमएचओ अगर इस न्यूज को देख रहे हो तो कृपया मामले को संज्ञान में लें। आइए अब हम बात करते हैं योगेश जी से। योगेश, आपसे ये सवाल है मेरा कि आप एक मेहरा पिपरिया ग्राम के जिम्मेदार नागरिक भी हैं और कांग्रेस के आप नेता भी हैं, तो कहीं किसी पॉलिटिकल वे से आप ये सब तो नहीं कर रहे हैं कि जेन्युइन वाकई में समस्या है? नहीं नहीं, मैं पॉलिटिक्स को लेके नहीं कर रहा हूँ, मैं पब्लिक के हित में बात करना चाह रहा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इसके पहले मैंने कोई मतलब संज्ञान में नहीं लिया था इस चीज़ को, पर आज जो प्राइवेट मेडिकल बंद होने के कारण ये लेट अस्पताल लेट रोज खुलता है या फिर आज ही बस लेट खुला है? कल भी लेट खुला था इनका हॉस्पिटल। कितने बजे खुला था? कल मैं 2 बजे यहाँ से निकल रहा था तो इनका हॉस्पिटल में ताला बंद था। तो अभी ग्रामवासियों को जो समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या मतलब प्रशासन से क्या आपकी मांग रहेगी? क्या आप को समस्या अभी झेलना पड़ रहा है, ये बताइए आप। मेरा मानना ये है कि मेरी अंजलि साहू जी से बात हुई, यहाँ की सीओची हैं जो, उन्होंने मुझे अज्ञात कराया कि मैं मतलब दूसरे जगह ड्यूटी लगी उनकी, मतलब लिखित में है उनकी ड्यूटी सीओची से जो भी होगी, ठीक है ना, तो आप यहाँ दूसरी किसी न किसी की व्यवस्था तो होगी, है क्या नहीं। तो उस पे से उनने ये मुझे जवाब दिया कि भैया आपका हमारा हॉस्पिटल खुल जाता है 10:30 बजे। तो मैंने 10:30 बजे तक मेरी अंजलि साहू जी से बात भी चल रही थी। इसके बाद उन्होंने, मैं 10:30 बजे यहाँ पहुँच भी गया, 10:30 के बाद यहाँ 11 बज गया, आप भी आए, तो अभी तक हॉस्पिटल का ताला खुला है क्या? उन्होंने फिर अभी फ़ोन से आपको क्या बोला कि योगेश जी ताला नहीं खोलने दे रहे हैं। कैमरामैन दिखाइए, ताला बंद है और अंदर फैन चालू है। आप इस चीज को दिखाइए। फैन अभी भी चालू है, मतलब ये कल से बंद होगा उप स्वास्थ्य केंद्र। फैन चालू है, तो कहीं ना कहीं ये विद्युत का भी दुरुपयोग है। और शायद ये मैम आ गई हैं जो यहाँ पे जिनकी ड्यूटी है। आप ही हैं मैम? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन 81, मैं सिवनी मध्य प्रदेश से। और कहना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से प्रशासन मौन है और ग्रामीण अंचलों में इस तरह की घटनाक्रम हो रही है। जिम्मेदार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जिन्हें प्रशासन ने लगभग 1 लाख रुपए की तनख्वाह देकर यहाँ ग्रामीणों को इलाज हेतु नियुक्त किया है। देखिए कितने ग्रामीण जन परेशान हैं इलाज को लेकर, और यहाँ अभी भी ताला लगा हुआ है। प्रशासन मौन है और प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे सीएमएचओ जयपाल सिंह ठाकुर, इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई जो यहाँ के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके ऊपर करें। रही बात ग्राम सरपंच की, तो ग्राम सरपंच की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि उप स्वास्थ्य केंद्र नैतिकता के आधार पर संचालित हो रहा है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करें। योगेश जी कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो शासन ने यहाँ अगर हॉस्पिटल खोला है उप स्वास्थ्य केंद्र, तो पब्लिक की सुविधा हो और समय पे हॉस्पिटल खुले और पब्लिक को अच्छी इलाज मिले और पब्लिक परेशान ना हो। आज वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्राइवेट मेडिकलें बंद हैं मेहरा पिपरिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे थे कि हमको 1-2 लोगों का फोन भी आया कि शायद मेहरा पिपरिया में जो प्राइवेट मेडिकल हैं और डॉक्टर हैं वो भी शायद डिग्री नहीं है, शायद उनके पास डिग्री है या नहीं तो मैं नहीं जानता, मैं अभी तो आज तक इसके बारे में पता नहीं। डिग्री नहीं है, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए खर्च करके और यहाँ योग्य डॉक्टरों की नियुक्ति किया है और हमारी अंजलि साहू जी को नियुक्त किया है यहाँ पे, यहाँ के प्रभारी हैं वो, तो उनका दायित्व बनता है कि इस हॉस्पिटल को समय पे खुलवाएं और समय पे पब्लिक को यहाँ सुविधा दें, हमारा मानना ही है। तो ये आप सुन रहे थे योगेश चौधरी एवं अन्य ग्रामीणों से भी हमने बात की। ये जो इलाज करवाने आए थे, कैमरामैन से निवेदन है इधर फोकस करें, ये इलाज करवाने आए थे लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लचक व्यवस्था के कारण ये मरीज जो दिख रहे हैं ग्रामवासी, वो इलाज करवाने में सक्षम नहीं है प्राइवेट में, इसलिए वो यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र आए थे। आगे की खबरों के लिए आप न्यूज़ नेशन 81 में बने रहें। मैं सिवनी मध्य प्रदेश से योगेश उर्फ भाई बिट्टू जखम, थैंक यू। ही बात कर रही हूँ। हाँ? मैं भाई बिट्टू जखम बात कर रहा था न्यूज़ नेशन 81 से। जी जी बोलिए। मैम अभी इस वक्त मैं ग्रामीणों की सूचना के आधार पर ग्राम मेहरा पिपरिया पहुंचा हूं, जी लेकिन आपका जो उप स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र ही है ना ये?
आयुष्मान आरोग्य मंदिर, हाँ, अच्छा। उपस्वास्थ्य केंद्र, हाँ हाँ। वही है ना। तो हाँ। यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अंदर फैन चालू है। तो यहाँ पर कुछ जो शासकीय सेवा जो होती है, चिकित्सक सेवा, वो आज यहाँ पूरी तरह बंद देखी जा रही है। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है भैया कि मेरी ड्यूटी एक्चुअली बलारपुर में लगी हुई है, वहां पे नेशनल असेसमेंट है। अच्छा। तो मेरे पास ऑफिशियल लेटर है, चाहो अच्छा। तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगी। 4 तारीख से लेके मेरी, जब तक वहां का असेसमेंट नहीं हो जाता है, हम्म। मेरी ड्यूटी वहां पे लगी हुई है। और जी। मेरी एब्सेंस में सेंटर डेली खुल रहा है, 10:30 से 11 के बीच में सेंटर खुल जाता है। जी। और वहां पे अशोक भैया रहते हैं, जो वहां पे मतलब कि साफ सफाई का काम करते हैं। और एमटीएस है सुष्मिता रंगारे, हम्म। जो वहां पे अभी न्यू पदस्थ हुई है एमटीएस के रूप में, है जी। ना। जी। तो वहां पे वो मेरे द्वारा मुझसे पूछ के मतलब मेडिसिन देती हैं वहां पे। और अभी हम्म। 4 तारीख के पहले तक मैं वहां पे डेली आ रही हूँ, उसका प्रूफ जी। भी मेरे पास है। और आजकल तो ऑनलाइन सार्थक अटेंडेंस तो भी ये जो लगती आपकी है। जो सुष्मिता रंगारे जो हैं, ये तो अभी तक पहुंची हाँ। नहीं है यहाँ पे। हाँ भैया, उसकी शादी हो गई है ना, तो वो अभी चीजबंद से है, आतिश होगी वो भी। वो 10:30 से 11 के बीच में आ जाती है। अभी टाइम क्या हुआ है मैम लगभग? 11:45। पौने 11 बज गए हैं और यहाँ और ग्रामवासी। सेंटर के लिए सुनिए, तो सेंटर 10:30 बजे खुल जाता, लेकिन वहां पे जो योगेश भैया है, उन्होंने सेंटर खोलने नहीं दिया कि जब तक मीडिया नहीं आएगी तब तक मैं सेंटर नहीं खोलने दूंगा, जी। ऐसा बोला ये गया है। योगेश भैया कौन है? ये तो मैं भी नहीं जानती कौन है। जी। योगेश चौधरी जी जो हैं, वो वहीं के मेहरा पिपरिया के कुछ शायद किसी चीज में है, वो पदस्थ हैं। ठीक है मैडम, आपकी सारी बात अपनी जगह सही है, किंतु क्या है, मेरे जो राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सवाल मुझे आपसे करने चाहिए थे, वो जी ये जी। है कि 10:30 बजे आपको उप स्वास्थ्य केंद्र ओपन कर लेना था, क्योंकि आपकी आपके द्वारा जो नियुक्त की गई जो क्या नाम बताया आपने, सुष्मिता रंगारे, वो अभी यहाँ हाँ। पहुंची नहीं है। रही बात उसकी शादी, तो वो एक व्यक्तिगत उसकी समस्या हो सकती है, आना जाना, एक महिला है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पब्लिक के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, तो अब तक तो उनको अनुशासन हीनता ना दिखाते हुए अब तक उप स्वास्थ्य केंद्र पहुंच जाना था। ये तो कहीं ना कहीं लापरवाही है स्वास्थ्य विभाग की। तो भैया सुनिए, तो सेंटर 10:30 बजे अशोक भैया खोल रहे थे, लेकिन योगेश भैया ने नहीं खोलने दिया उनको ये सेंटर, बोले जब एक तक मिनट, मीडिया नहीं आएगी तब ये तक हम नहीं योगेश जी भी खोलेंगे। हैं मेरे साथ में, इनसे बात कीजिए एक मिनट। मैडम मैं 10:30 के बाद आपसे बात करने के बाद यहाँ आया हूँ। आपका ताला खुला नहीं था, मैंने देखा था, मैंने आपको बोला भी था बात को कि 10:30 भैया बजते टाइम 10:30 मेरी नहीं बात बजा सुने। था ना, मैं आपसे भी आपसे काल बात कर काल रही थी। मेरी बात सुने। हाँ, बात चल रही थी ना, मैं मान रहा हूँ ना इस बात आपसे, मैं उस बात के लिए सहमत हूँ, ठीक है ना। पर यहाँ 10:30 बजे का आपका सेंटर नहीं खुला था। मुझे ये लगा कि नहीं है, 10:30 बजे सेंटर नहीं खुला, ठीक है ना। मैंने कल भी गाइड करा था, आपका सेंटर कल दिन भर नहीं खुला था, बता दे रहा हूँ। कल सेंटर खुला था भैया। मैडम जी अब देखो, मैं उतना इंटरफेयर आज तक करा भी नहीं और न करूंगा कभी, बता दे रहा हूँ। पर सुनिए कहीं ना भैया, कहीं कल समस्या मेरे की, यहाँ पे मेरी एक बात मिनट सुनिए, भैया, समस्या को लेके मैंने बात रखा हूँ सिर्फ मात्र कि आप आज ऐसा नहीं बोल प्राइवेट सकते। मेडिकल, आज कल उनकी मेरे हड़ताल यहाँ है, पे तो कहीं मंथली ना कहीं मीटिंग पब्लिक थी, को लेके आज सुनिए। परेशानी रही, इसलिए कल मैंने मेरे ये यहाँ बात पे को रखा, मैंने, बता मंथली दे रहा हूँ। मीटिंग थी और सेंटर कल खुला था। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कल सेंटर नहीं खुला था। मैडम जी मेरे को अज्ञात है कि मैं कल यहाँ से 2 बजे यहाँ से निकल रहा था। मैं पर्सनल मेरी खुद की ट्रैक्टर के लिए डीजल के लिए गया था, तो मैं यहाँ से देखा था। ऐसा नहीं, गाँव के शासकीय कामों में मेरी नज़र रहती है, ऐसा नहीं है, है कि नहीं? फिर भी अपन उतना इंटरफेयर नहीं करते, है कि नहीं? आज तक करा हूँ, आप बताइए। नहीं, आप बोल रहे हैं आज नहीं किए आपने, लेकिन हाँ, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कल सेंटर नहीं खुला था, क्योंकि मैं कल मैंने ये कह खुद रहा हूँ ना, वहां से अब आपका रिकॉर्ड खुला तो दो मंगवाया बजे के बाद है। खुला हुआ या 2 बजे के पहले बंद करके अरे चले गए होगा भैया, आपका अब कर्मचारी, जो आप भी मैं रहा क्या होगा। बताऊं। चलो ठीक है, मेरे हमारी पास प्रूफ मतलब है, मेरे हम, पास प्रूफ है। हाँ तो हम फर्जी बोल रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है। मैम, मैं ये चाह रहा था तथ्यों के संकलन के लिए आपका पक्ष जानना भी मेरे लिए। हेलो हाँ हाँ हाँ। मैडम, देखिए, मैं तथ्यों के संकलन के लिए आपका पक्ष जानना भी जरूरी था। आपके पास जो भी एविडेंस होंगे आप भेजिए, क्योंकि मैं सीएमएचओ से भी बात करूंगा आपके, जी, और आप जो बिल्कुल आपके कर आपके लीजिए। जो मेडिकल हाँ जी। ऑफिसर, आपके मेडिकल ऑफिसर से भी बात करूंगा। मैं न्यूज नेशन के लिए कार्य करता हूं, इसलिए क्या जी दो। जी। हाँ, तो तथ्यों का संकलन बहुत जरूरी है। आपके पास जो जी। एविडेंस है आप भेज दीजिए मुझे, ठीक है? जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है मैम, ठीक है। तो शिवनी बात कर रहे हैं आप? जी, बोल रहा था। श्रीमान जी, भाई बिट्टू जखम बात कर रहा हूँ, न्यूज नेशन 81 से। हेलो, कहाँ से? न्यूज नेशन 81 से बात कर रहा हूँ, न्यूज नेशन से। अच्छा जी, बोले। श्रीमान जी, एक सूचना देनी थी आपको। हालांकि ये ऑथेंटिक वे में तो नहीं आता, फिर भी मैं अच्छा, सोचा आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट में आया हूँ कवरिंग करने।
अच्छा ये अच्छा कानीवाड़ा से लगभग 8 किलोमीटर दूर एक ग्राम पड़ता है मेहरा पिपरिया। मेहरा पिपरिया। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक उपस्वास्थ्य केंद्र है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। मेहरा पिपरिया आयुष्मान आरोग्य। जी, हाँ जी बता। तो ये श्रीमान जी कभी 2 बजे खुलता है, कभी 3 बजे खुलता है और अभी भी बंद पड़ा है। अच्छा 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 जी हाँ, यहाँ कोई अंजलि साहू करके हैं, वो है प्रभारी। अच्छा अच्छा जी अच्छा हाँ, तो उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि भाई अब देखिए श्रीमान जी, क्या राष्ट्रीय चैनल में काम करते हैं अपन, तो दोनों पक्ष जानना ज़रूरी है। तो उन्होंने अच्छा कहा कि बलारपुर में हमारी ड्यूटी लगी हुई है अतिरिक्त व्यवस्था में, अच्छा अच्छा तो इस वजह से मैं बोले वहाँ आने में सक्षम नहीं हूँ। तो वही मैंने कहा आपके संज्ञान में ला दूँ मामला। अच्छा 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 जी, अच्छा। जी, जी, जी। हाँ हाँ तो हाँ, तो श्रीमान हो सकता है कि वो नेशनल क्वालिफिकेशन के लिए जी, जी, जी। एडवांस जो होता है जी, 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 उसमें जी। बाहर स्टेट से बाहर से टीम आती है, जी, तो उस संस्था की तैयारियां करवाने के लिए आसपास की सीएचओ को हम भेजते हैं जी, 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 जी। कि तो उनके यहाँ जैसे मेहरा पिपरिया श्रीमान जी यहाँ कोई अतिरिक्त व्यवस्था किसी अधिकारी की या कोई मतलब जो नहीं, बेसिक ट्रीटमेंट कर अधिकारी सके? वहाँ पे नहीं, कोई अधिकारी नहीं रहते हैं, सब सेंटर पे कोई अधिकारी नहीं रहते। अच्छा, ये मतलब सीएचओ रहते हैं, एनएम भी फील्ड में जाती है, सीएचओ जी, भी फील्ड में जाते हैं, जी, जी, जी। और आशा भी वहीं गांव में रहती तो है ना। मतलब अब जब तक वो नहीं आएँगी तो तब तक पब्लिक का ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है वहाँ पे? नहीं, वो एएनएम और वो दूसरे लोग जो आशा है वो व्यवस्थाएं देखते रहेंगे, जी, जी, और जी। ये तैयारियां करवा के, और वो भी कुछ समय के लिए है, अच्छा, कुछ समय के लिए है। समय के लिए है, जी, और साथ में वो आवश्यकता पड़ती है विशेष परिस्थितियों में, तो वो यहाँ का काम भी जी, लगातार देखते रहे। जी। थैंक यू सर आपका अनमोल समय देने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।